नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन आपके लिए स्पेशल एमसीक्यूज की क्लास लेके आए। स्पेशल एमसीक्यू किससे रिलेटेड रहेंगे यहाँ पे? अपगार स्कोर और न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने न्यूनेटल रिसक्सिटेशन अपगार स्कोर की क्लासेस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने क्लास विजिट नहीं की है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? द नर्स इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट रिसीव ए टेलीफोन कॉल टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन ऑफ द 43-week gestation newborn with apgar score of the 1 and 4. In a planning for admission of this newborn, what is the nurse highest priority? क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि एक एनआईसीयू में नर्स कार्य कर रही है और उसने एक टेलीफोन है वो रिसीव किया है। और टेलीफोन किसके रिगार्डिंग उसने रिसीव किया है? उन्होंने रिसीव किया है कि एक न्यूबॉर्न है, उसको आपको एडमिट करना है, जिसका 43 वीक गेस्टेशन पे बोर्न हुआ है और अपगार स्कोर उसके 1 and 4 है। यानी कि अपगार स्कोरिंग जब आप करोगे तो आपके पास में फाइंडिंग 1 and 4 आ रहे हैं, स्कोर 1 and 4 आ रहे हैं। इन प्लानिंग ऑफ एडमिशन दिस न्यूबॉर्न व्हाट इज नर्सेस हाईएस्ट प्रायोरिटी? जब आप इसका एडमिशन करोगे तो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है? तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है, टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर। ऑप्शन बी है, कनेक्ट टू रिसक्सिटेशन बैग टू ऑक्सीजन आउटलेट, सेट अप द आईवी लाइन एंड सेट ए पीडियाट्रिक ड्रिप। तो आपका जहाँ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बी क्यों हो रहा है? रेशनल क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपको दिया है कि अपगार स्कोर 1 and 4 है। अपगार स्कोर 1 and 4 जो इंडिकेट करता है फर्स्ट जो है सीवियर डिप्रेशन को, सेकंड जो है वो मॉडरेट डिप्रेशन को। तो डिप्रेशन के कंडीशन में है चाइल्ड, तो आपको क्या है यहाँ पे जो TABC है उसको मेंटेन करना है। वो ए से रिलेटेड अपने पास में कोई, टी से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, एयरवे से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन आपके पास में क्या है? ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ब्रीदिंग से रिलेटेड क्या है कि आपको कनेक्ट करना है रिसक्सिटेशन बैग को ऑक्सीजन आउटलेट के थ्रू, ताकि आप क्या है वहाँ पे उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड कर सको। तो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया है? नेक्स्ट मूव करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द न्यूनेटल रिसक्सिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? जब आप न्यूनेट का रिसक्सिटेशन कर रहे हो और उसमें आप प्रोसेस काम में लेते हो क्या? सक्शनिंग। तो उस वक्त आपको जो क्लियरेंस है, सिक्रेशन है, उसको क्लियर करने के लिए आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? तो ऑप्शन क्या है आपके पास में? ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है माउथ फर्स्ट फॉलो बाय द नेजल कैविटी फॉलोड बाय द माउथ। ऑप्शन सी जो है वो फेरिंग्स फॉलोड बाय माउथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो जैसा कि आपने डिस्कस किया है कि अपन जब भी सक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है? हमेशा माउथ कैविटी है उसको पहले सक करना होता है और उसके बाद में अपने को क्या है? नोज को सक करना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय द नेजल कैविटी। फर्स्टली आप क्या है माउथ क्लियर करोगे और उसके बाद में नोज है उसको क्लियर करोगे। अपन ऐसा करते क्यों है? ताकि अपन एस्पिरेशन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सके। माउथ को पहले क्लियर करने का मतलब क्या है कि अपन एस्पिरेशन है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन विच क्लिनिकल सस्पेंशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बैग और मास्क वेंटिलेशन जो है वो आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखोगे इफ न्यूबॉर्न जो है वो सस्पेक्टेड है इनमें से किसी एक डिजीज कंडीशन में, तो आप बैग और मास्क को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखोगे। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए है वो डायफ्रामेटिक हर्निया है, ऑप्शन बी इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, ऑप्शन सी है बोर्न टू डायबिटिक मदर, यानी न्यूबॉर्न है वो उसकी मदर है वो डायबिटिक है, एंड ऑप्शन डी न्यूमोथोरेक्स। तो आप क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्यों होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि
डायफ्रामेटिक हर्निया में अपन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। रीज़न इसका ये है कि अगर अपन मास्क बैग के थ्रू वेंटिलेशन वहाँ पे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे हर्निया हो चुका है और अपन मास्क से वेंटिलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करें, डायरेक्टली जो थोरेक्सिक कैविटी है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं, चेस्ट का जो प्रेशर है उसको बढ़ा रहे हैं और प्रेशर राइज होगा तो उसकी वजह से डायफ्राम भी जो है वो मूवमेंट करेगा वहाँ पे, और डायफ्राम की मूवमेंट इफेक्ट होगी तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो अपन कभी भी अगर अपने को सस्पेंशन लग रहा है कि जो न्यूबॉर्न है उसमें डायफ्रामेटिक हर्निया है तो अपन मास्क वेंटिलेशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकेंड एक थिंग्स और होती है, अपन क्या जो मेकोनियम एस्पिरेशन का क्लाइंट है जहाँ पे अपन को लगता है कि मेकोनियम एस्पिरेट कर चुका है न्यूबॉर्न, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल बेबी के थ्रू पास किया जाता है ड्यूरिंग जेनेटल ड्रग वो उसको अगर एस्पिरेट कर लेता है तो उस कंडीशन में भी अपन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक you can understand. If you can not understand, you can ask your question on the comment box. Okay, next we move towards the next question. Question number 4. Question number 4, this is the ideal route for the administration of the drug during newborn resuscitation. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है एंडोट्रेकल, ऑप्शन 2 है अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन 3 अम्बिलिकल वेन एंड ऑप्शन डी इंट्राओसियस। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, जब भी आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो आप कौन सा रूट चूज करोगे, किसमें, जब न्यूबॉर्न को आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। तो न्यूबॉर्न में आप रिसक्सिटेशन के लिए जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो हमेशा अपन क्या है अम्बिलिकल जो वेन है उसको काम में लेंगे। ठीक है, एडिशनली क्योंकि न्यूबॉर्न जो होता है उसमें मेरे को अम्बिलिकल वेन इजीली जो विजुअलाइज होती है इजीली अपन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो अपनी आईवी लाइन है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या अम्बिलिकल वेन जो है उसको प्रीफर करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द अपगार स्कोर। ऑप्शन 1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है कलर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी है वो मसल स्टोन, ऑप्शन सी इज हार्ट रेट एंड ऑप्शन डी इज रेस्पिरेटरी रेट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपगार स्कोर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो जैसा कि अपने अपगार स्कोर में डिस्कस किया है, अपगार स्कोरों का ए जो इंडिकेट करता है वो अपीयरेंस को करता है, तो यहाँ पे अपीयरेंस क्या है कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ बॉडी यानी स्कूल लुक ही क्या है अपीयरेंस है, तो ये तो होता है। और पी जो है वो डिनोट करता है हार्ट रेट और पल्स रेट को, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है हार्ट रेट और पल्स रेट। जी जो है वो ग्रिम्स है, ग्रिम्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस जो है उसका अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ए जो है नेक्स्ट ए यहाँ पे डिनोट करता है वो करता है एक्टिविटी या मसल स्टोन, तो मसल स्टोन के लिए अपने पास में ऑप्शन बी है। लास्ट जो आर है वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी इफर्ट को, लेकिन अपने पास में ऑप्शन में क्या दे रखा है रेस्पिरेटरी रेट, रेट को नहीं अपन रेट इफर्ट को देखते हैं यहाँ पे अपगार स्कोर में कि जो इफर्ट है अच्छे से वेंटिलेशन कर पा रहा है, लंग्स को एक्सपेंड कर पा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जो क्राई करता है न्यूबॉर्न उससे उसके लंग्स एक्सपेंड होंगे, इंट्रा जो चेस्ट है उसमें प्रेशराइज होने की वजह से और उसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर डी होने वाला है, क्योंकि अपन रेस्पिरेटरी रेट को न देखिए यहाँ पे क्या असेस करेंगे, रेस्पिरेटरी इफर्ट को असेस करेंगे। ओके, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अपने अपगार स्कोर के कंपोनेंट है, बट रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द लंग इन्फ्लेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन इन द कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्या पूछा आपको, जो रेशियो पूछा है लंग इन्फ्लेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन के लिए जब आप रिसक्सिटेशन करते हो उस टाइम पे, तो आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1:5, ऑप्शन बी 2:5, ऑप्शन 3 1:3 एंड ऑप्शन डी 3:1।
तो यूजुअली आप सब जानते हो कि अपन जब भी रिसक्सिटेशन करते हैं तो अपने पास में लंग इन्फ्लेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो जो है वो कितना होगा, 1:3 होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि अपन क्या है हमेशा याद रखते हैं कि जो चेस्ट कंप्रेशन है और वेंटिलेशन का रेशियो कितना रखते हैं अपन, 3:1 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को पहले क्या दिया है, लंग इन्फ्लेशन और उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन दिया, तो यहाँ अपना जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:3 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अपन कभी क्या रटाफिकेशन की तरह क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते, जिससे अपने को रिसक्सिटेशन, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन 3 वर्ड दिखते हैं, अपन सीधा 3:1 की ओर चले जाते हैं और अपना आंसर वहाँ पे क्या है गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन शुड रोल is placed under the baby shoulder to slightly extend the neck. This is because option A क्या इंडिकेट कर रहा है, it bring the posterior pharynx, larynx and trachea line. Option B facilitate drainage for the mouth. Option C more amount of the air passes from it. And option D it promote the inspiration and expiration. क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब आप रिसक्सिटेशन करते हो, ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन आप क्या करते हो, एक्सटेंशन करते हो नेक का, किसके थ्रू, कोई भी जो शोल्डर है उसको राइज करके, कोई भी टॉवल है वो बेबी के शोल्डर के नीचे प्लेस करके। तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो, उसका क्या पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ उसका क्या है अपने डिस्कस कर रखा है कि उसका पर्पज़ ये होता है कि जो पोस्टीरियर फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेके एक वन वे में आ जाते हैं और उससे क्या होगा, ईजियर होगा क्लाइंट को ब्रीथ करना, एज वेल एज इंट्यूबेशन के लिए भी ये क्या है इफेक्टिव है। तो पर्पज़ क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सटेंशन का शोल्डर को, ताकि अपन फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया को एक लाइन में ला सके। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साइनोसिस इन अ चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल प्लेस मेंशन बिलो एक्सेप्ट। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए जो है वो है स्क्लेरा, ऑप्शन बी है टंग, ऑप्शन सी नेल बेड एंड ऑप्शन डी इज लिप्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब आप भी साइनोसिस को असेस करोगे न्यूबॉर्न में तो कौन कौन से साइट या प्लेस होते हैं न्यूबॉर्न में असेसमेंट करने के लिए। तो क्या है, अपन टंग से असेस कर सकते हैं, नेल बेड से असेस कर सकते हैं और लिप्स से भी असेस कर सकते हैं, बट जो स्क्लेरा है उससे असेस अपन नहीं कर सकते। तो स्क्लेरा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टंग से अपन टंग का कलर, नेल का कलर और लिप्स का कलर, बॉडी का कलर, एक्सट्रीमिटीज का कलर देख के अपन क्या साइनोस असेस कर सकते हैं, बट स्क्लेरा जो है वहाँ से अपन साइनोसिस का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो स्क्लेरा के कलर को देख के अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि साइनोस्ड है या नहीं है, या प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है या नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन इंडिकेशन होते हैं। साइनोसिस के टाइम पे इनमें कलर चेंज होता है, कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द TABC यूज इन द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन के टाइम पे TABC की फुल फॉर्म पूछी है। कुल मिला के बात ये है कि आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है कि TABC है उसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है कि TABC की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। TABC की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, ये TABC की फुल फॉर्म जैसे कि आप सभी जानते हो, T रिलेटेड टू टेम्परेचर, A फॉर एयरवे, B फॉर द ब्रीदिंग एंड C फॉर द सर्कुलेशन। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट बैठता है। टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन TABC की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, नर्स हेमा इज स्कोरिंग ए न्यूबॉर्न फॉर द बकार स्कोर and she observed that the newborn are active and fully flexed
Pulse is 86, cyanosis, minimum reflexes and good cry. Identify the total score of the newborn. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक नर्स है जिसका नाम है माह और वो क्या कर रही है, अपगार स्कोर है उसको न्यूबॉर्न का असेस कर रही है और वहाँ पे क्या असेसमेंट कर रही है, वो अपगार स्कोर का असेसमेंट कर रही है। और जब वो असेसमेंट कर रही है तो उसने क्या देखा है कि जो न्यूबॉर्न है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड है, पल्स रेट उसकी 86 है, साइनोस्ड है, मिनिमम रिफ्लेक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट है एंड गुड क्राई है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, टोटल स्कोर। तो अपगार स्कोर में अपने डिस्कस किया है कि फर्स्ट ए जो है वो एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी में उसने बताया कि फुल्ली फ्लेक्स्ड है, तो फुल्ली फ्लेक्स्ड है तो अपने यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे। नेक्स्ट फाइंडिंग अपने पास में क्या है कि पल्स 86 है, तो P4 पल्स होता है और पल्स बिलो 100 होती है तो अपन क्या 1 मार्क करते हैं, और अगर एब्सेंट है तो 0 मार्क करते हैं, और अबाउ 100 होती है तो अपन 2 मार्क करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपने को दी है, फाइंडिंग क्या है, साइनोस्ड है, साइनोस्ड होगा तो अपन 0 मार्क करेंगे, क्योंकि अगर बॉडी पिंक होगी तो अपन 2 मार्क देंगे यहाँ पे। अगर बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो अपन क्या है 1 मार्क देंगे, लेकिन यहाँ पे अपने साइनोसिस दे रखा तो अपन क्या है 0 मार्क देंगे। नेक्स्ट है मिनिमम रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस फुल्ली रिफ्लेक्स है प्रेजेंट होते हैं तो अपन 2 मार्क देंगे, अगर मिनिमम रिफ्लेक्सेस है तो अपन 1 मार्क देंगे। ओके, नेक्स्ट अपने को फाइंडिंग क्या दे रखी है, गुड क्राई, गुड क्राई कर रहा है इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी क्या है, गुड है, तो अपन कितने मार्क देंगे, यहाँ पे 2 मार्क देंगे। तो टोटल स्कोर अपने पास में कितना आएगा, 2 + 1 + 0 + 1 + 2, तो टोटल स्कोर अपना पास हो गया 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी, जो कि इंडिकेट करता है 6 को। ओके, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन। द नर्स assess a newborn and she find that a newborn is flaccid, cynosed, heart rate is 55, extremity are blue and body is pink, absence of spontaneous breath. Based on this finding, which action is taken by nurse? ऑप्शंस क्या है आपके पास में, ऑप्शन ए इंडिकेट स्टार्ट IV लाइन, ऑप्शन बी फ्री फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, ऑप्शन सी टेक ए एक्शन टुवर्ड्स नियोनेटल रिसक्सिटेशन एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन ऑन फ्लैट सरफेस। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि एक नर्स है वो न्यूबॉर्न को असेस कर रही है और न्यूबॉर्न में फाइंडिंग कुछ इस प्रकार से है, तो आपको फर्स्ट एक्शन क्या लेनी है, फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एक्शन क्या लेनी है। तो एक्शन लेने के लिए अपने को क्या है, अपकार स्कोरिंग करनी होगी, और अपकार स्कोर का जो स्कोर आएगा उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है यहाँ पे केयर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पहले अपन क्या है यहाँ पे अपकार स्कोर निकालेंगे। अपकार स्कोर में क्या है, फर्स्ट फाइंडिंग क्या है, न्यूबॉर्न इज फ्लेसिड, फ्लेसिड क्या है मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी है वो नील है, तो अपन क्या है यहाँ पे 0 स्कोर करेंगे। सेकेंड कंडीशन है साइनोस्ड, साइनोस है तो उस कंडीशन में भी अपन क्या 0 स्कोर करेंगे। थर्ड अपने को दिया है कि हार्ट रेट 55 है, तो 55 तो 1 मार्क करेंगे क्योंकि बिलो 100 आ रही है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटी आर ब्लू एंड बॉडी इज पिंक, तो अपन क्या 1 मार्क देंगे यहाँ पे। अगर फुल्ली साइनोस्ड होता तो अपन 0 मार्क देते हैं, एंड फुल्ली पिंक होता तो अपन क्या 2 मार्क देते हैं। नेक्स्ट अपने को बोला है कि स्पॉन्टेनियस ब्रीथ है वो एब्सेंस है, तो अपन क्या है यहाँ पे 0 मार्क देंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रीदिंग क्या है एब्सेंट है। तो टोटल स्कोर अपने पास में क्या आया, टोटल स्कोर अपने पास में आया है 2, और टोटल स्कोर 2 है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन है, जो चाइल्ड है वो डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन की कंडीशन जहाँ पे होती है तो अपने को क्या करना होता है, डिप्रेस अगर चाइल्ड है वो भी सीवियरली, तो अपने को फर्स्ट एक्शन क्या लेना होता है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन के बारे में। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ओके, तो आपको क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट अपगार स्कोर भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है एग्जामिनर, और थोड़ा अगर उसको एक्सपेंड करे और अपने को फंसाने की कोशिश करे तो वो क्या है, अपगार स्कोर कैलकुलेट करने के साथ में अपने को ये पूछ सकता है कि आपकी एक्शन क्या रहेगी। तो एक्शन अपन किस प्रकार लेंगे, जो अपगार स्कोर की अपनी फाइंडिंग आएगी और उसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर इसी क्वेश्चन में फाइंडिंग अपने पास में अगर चेंज होती है और अपने पास में स्कोर 6 आता तो अपन क्या यहाँ पे रिसक्सिटेशन नहीं करते, क्योंकि रिसक्सिटेशन अपन सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में करते हैं। ओके, तो ये था अपना अपगार स्कोर और नियोनेटल रिसक्सिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप हमारे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर किसी को
क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल है। आपके व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप वहाँ से PDF गेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।